एशिया कप राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में माँ सदाकत वाज मैन ऑफ द सीरीज। आपको पता ही होगा। और माँ सदाकत ने ना अपनी जो परफॉर्मेंस थी ना, ऑल राउंड परफॉर्मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स चैंपियनशिप के अंदर, उसका क्रेडिट उसने दिया है हांगकांग सुपर सिक्सेस को। माज ने ये बैक टू बैक टूर्नामेंट्स खेले हैं। माज ये बाकी भी ही सेड, बाकी सारे नहीं, खैर ही सेड कि मैंने हांगकांग सुपर सिक्सेस में बॉलिंग की। कहता है वहाँ छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ तो आपको सामने ही है, वहाँ तो स्पिनर को टॉप एज जो है वो पीछे जाके छक्का हो जाता है और आराम से छक्का हो जाता है। वो इतनी छोटी सी बाउंड्रीज है वो। उसके बारे में मैंने एक दफ़ा मजाक में कहा था ना कि हांगकांग सुपर सिक्सेस में अगर आप पिच के ऊपर खड़े हैं ना, आप यूं करके ज़रा हाथ फैलाएंगे ना अंगड़ाई लेने के लिए, तो पता चले आपका हाथ किसी चाचे की जाके चाय में लग गया है। वो इतनी छोटी सी बाउंड्रीज हैं। ही सेड कि वहाँ पर अगर आपने एक ओवर में 3 छक्के खा लिए हांगकांग सुपर सिक्सेस में, हर कोई आके कहता था चौधरी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ओवर करा गया तू चीते, वेरी गुड। और वो हमने देखा भी है। तो ही सेड कि उस टूर्नामेंट में बॉलिंग करवाने के बाद जब मैं इमर्जिंग एशिया कप या ये राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में आया, तो ही सेड कि मुझे तो लग रहा था कि ले ये तो मसले ही कोई नहीं, और मैंने वहाँ छक्के बचा लिए थे तो यहाँ पर तो बॉलिंग कराना मेरे लिए कोई मसला ही कोई नहीं। और चूंकि वहाँ भी वो जिसे कहते हैं बल्ला तो खोल कर आया था, तो तभी तो उसने फिर 258 रन स्कोर किए 5 इनिंग्स में। हाईएस्ट रन गेटर था वो टूर्नामेंट का इमर्जिंग एशिया कप के अंदर। 129 की बैटिंग एवरेज, ठीक है, हाफ सेंचुरीज। इनफैक्ट 5 में से कोई एक आधा मैच होगा, 2 मैच होंगे, ज़्यादा नहीं है, एक आधा मैच है मेरा ख्याल है, 2 होंगे मैक्स कि जिनमें ये आउट हुआ है, वरना पहले 3-4 मैचेस में तो ये नॉट आउट गया है। इसकी तो एवरेज ही नहीं निकल रही थी भाई की। इसने इतनी आउटस्टैंडिंग जिसे कहते हैं इनिंग्स खेली हैं माँ सदाकत ने विद द बैट और विद द बॉल भी। ही वॉज टू गुड। 7 विकेटें ली हैं, 7.42 की बॉलिंग एवरेज, और इकोनॉमी इसकी थी 4.3 की। तो वो माँ सदाकत की ये जो एकदम ही, वो खुद ही कह रहा है, कहता है कि ये जो मेरी परफॉर्मेंसेज में एकदम से इतना जंप आया ना, उसकी रीज़न ही साइड कि मैं हांगकांग सुपर सिक्सेस खेल के आया। वो इन टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग बहुत इंटेंस टूर्नामेंट था। और वो है, आप जाकर उठाकर देखें वहाँ पर, तो मतलब जिस बॉलर ने कोई ठीक बॉलिंग कर ली है, मतलब 10-12 की इकॉनमी, इवन 15 की भी इकॉनमी से उसने ओवर करा दी है। आप समझें उसने ऑलमोस्ट मेडन ओवर ही कराया है हांगकांग सुपर सिक्सेस में। तो वो कहता है कि वहाँ की इंटेंसिटी के साथ जब मैं इधर आया तो यहाँ तो प्रॉपर ग्राउंड था, ठीक है, विकेट्स भी आपके सामने ही हैं। वो विकेट विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेरिएट होती गई है, ठीक है, दोहा के अंदर। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिर स्पिनर्स को भी हेल्प आउट एंड ऑल दैट। दो के माज ने तो जब वो विकेट इतनी ज़्यादा रफ नहीं हुई थी तब भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी तब भी। और वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम तो ऑब्वियसली एक विकेट के ऊपर जब आप एक पूरा टूर्नामेंट खेलेंगे या सेट ऑफ विकेट्स के ऊपर खेलेंगे तो वो डिटेरिएट तो होंगी, ख़राब तो होंगी। तो वो फिर क्या माँ सदाकत, क्या सुफियान मुकीम, क्या अरफात मिनास और क्या बाकी कोई, वो चढ़ गए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर। और आप देख लें आखिरी जो पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं उसमें पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने गेम पाकिस्तान की पलटी है। तो माँ सदाकत के बारे में तो उसने इतनी ज़बरदस्त इन दोनों टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंसेस दी हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भाई साइम अयूब का अगर नहीं चल रहा तो माँ सदाकत को चेक कर लो ना, क्योंकि साइम अयूब ओपनिंग बैटर प्लस स्पिनर, माँ सदाकत ओपनिंग बैटर प्लस स्पिनर। माँ सदाकत का ना बस एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम पता है क्या है? वो प्रॉब्लम यह है कि माँ सदाकत, माज हो गया, रफ़ात में नास हो गया, ये दोनों इन पर्टिकुलर ऑफ स्पिनर, अगर मैं उस हिसाब से देखूं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, यार ये खब्बों के अगेंस्ट फंसते हैं। ये ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये हमारे खब्बे जो स्पिनर्स हैं ये इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, स्पेशली खब्बे ऑफ स्पिनर जो हैं। इवन नवाज़ को भी मैं इंक्लूड करूँगा इसमें। ये खब्बे बैटर्स के अगेंस्ट फंस जाती है, इनके अगेंस्ट कोई खब्बा जिसे कहते हैं छक्के छुक्के गेम वाला आ जाए ना, ये पौंतल जाते हैं भाई। ये मैंने देखा है। तो माँ सदाकत को ना इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल मैंने ये ट्रेंड पूरी दुनिया की T20 क्रिकेट में देखा है कि जी लेफ़्ट आर्म स्पिनर है हमारे पास, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर, यार उससे ना लेफ़्ट हैंडेड बैटर्स के अगेंस्ट नहीं करवाते बॉलिंग, मार पड़ जाएगी। यार ये तो क्वालिटेटिव बॉलिंग ना हुई ना फिर।
ये तो जिसे कहते हैं फिर जुगाड़ हुई बॉलिंग के नाम के ऊपर कि आप लेफ़्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं तो आप राइट हैंडर्स को तो अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, लेकिन जहाँ लेफ़्ट हैंडर आया वहाँ फंस जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता ना यार। तो माज तो माशाल्लाह भी है भी काफ़ी यंग, काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है, काफ़ी स्किल सेट है उसके अंदर, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो आई बिलीव माज हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड कि वो अपनी ये जो लेफ़्ट हैंडर्स के अगेंस्ट अपनी बॉलिंग है ना, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन, उसको बहुत बेहतर कर सकता है। तो आई रियली होप कि माज इसके ऊपर काम करे। स्पिनर्स के साथ बैठे, वीडियोस देखे स्पिनर्स की। सईद भाई उन्होंने सकलैन मुश्ताक की दूसरा जो था उसकी वीडियोस देख देख के सीख लिया था दूसरा करना। सईद भाई ने कोई सकलैन मुश्ताक की कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, उन्होंने और वो भी इंग्लैंड के अंदर उन्होंने सकलैन मुश्ताक की दूसरा की वीडियोस देख देख के दूसरा करना सीख लिया था। तो मेरा ख्याल है माज के लिए कोई ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए कि यार मैंने लेफ़्ट हैंडर्स को, ठीक है, लेफ़्ट हैंडेड बैटर्स को किस तरीके से फंसाना है अपनी ऑफ स्पिन के साथ। ये वो कर सकता है, अपनी डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस जनरेट कर सकता है, अपनी बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि लड़के में टैलेंट बहुत है। और मैं जितनी भी ये PSL की फ्रेंचाइजीज़ हैं ना जिनके अंडर ये लड़के हैं, माज हो गया, रफ़ात मिनास हो गया, साद हो गया, ठीक है, सुफियान मुकीम हो गया, अहमद दानियाल हो गया, ठीक है, शाहिद अजीज़ हो गया, ये जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जिस भी फ्रेंचाइज से एफिलिएटेड है PSL की, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि यार इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स खिलाया करें। आपका फ्यूचर ये लड़के हैं, आपके मुल्क की टीम का भी, इवन आपकी PSL की फ्रेंचाइज़ का भी। आप इनको गेमें कोई नहीं खिलाते। अब पिछले सीज़न में जाके देखें ना ज़रा, माज ने कितनी गेमें खेली हैं पिशावर ज़ल्मी की तरफ से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। साद ने कितनी गेमें खेली हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। अहमद दानियाल को देख लें, रफ़ात मिनास को देख लें, बाकी सबको भी देख लें। तो इनको PSL में ज़्यादा से ज़्यादा गेम्स मिलनी चाहिए ताकि ये अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें यार। हम इन्हें गेमें कोई नहीं देते, तो ये तो ज़्यादती है फिर। तो आई रियली होप कि माज का ये जो एक प्रॉब्लम मैंने हाईलाइट किया, माज इसके ऊपर ज़रूर काम करेगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर अ गाय लाइक माज, जो कि बड़ी हार्ड वर्किंग किस्म की क्रिकेट खेलता है ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो कर लेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।